आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने आपको उसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान देना जरा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इसमें बच्चों दो बीकर होते हैं। ये पहला बीकर है और ये सेकंड बीकर है। बीकर नंबर 1 में जिंक की रोड है, और जो ये जिंक की रोड है बच्चों, ये डिप है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जिंक की ये रोड जो है बच्चों, ये एनोड की तरह बिहेव करती है, और इसीलिए इस बीकर को, इस सेल को, इस हाफ सेल को हम कहते हैं बच्चों एनोड हाफ सेल। बीकर नंबर जो 2 है, इसमें बच्चों कॉपर की रोड है। कॉपर की जो ये रोड है, ये डिप है बच्चों कहीं में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर की जो ये रोड है बच्चों, ये यहाँ कैथोड की तरह बिहेव करती है, इसीलिए इस हाफ सेल को हम कहते हैं कैथोड हाफ शेल। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसमें एक यू शेप की ट्यूब होती है। ये जो यू शेप की ट्यूब है बच्चों, यू शेप की कांच की ट्यूब है ये। ठीक है बच्चों, ये जो यू शेप की ट्यूब होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज। अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो साल्ट ब्रिज होता है बच्चों, उसमें यहाँ कॉटन प्लग लगा होता है, और इसमें भरा रहता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों, ये जो हमारे दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसे हम एक एनोड कह रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं, ये बच्चों कनेक्ट होता है बच्चों सबसे पहली बात रजिस्टेंस से, फिर की से, और फिर उसके बाद ये जुड़ा होता है बच्चों कहीं से गैल्वेनोमीटर से। अब इसके बाद बारी आती है, ये जो हमारा एनोड है, इस एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेता है कॉपर की तरफ। कॉपर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है जी बात। और जरा ध्यान दें, ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, करंट मूव करता है, ठीक है जी बात। इसके बाद कुछ बात और ध्यान देने वाली है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है नेगेटिव, और ये कॉपर की ओर अट्रैक्ट हो रहा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कॉपर है यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। और जो जेडन है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, नेगेटिव की तरह। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें जरा ध्यान देना। कुछ पॉइंट है। नोट पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एनोड टू कैथोड मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इसमें जो करंट है वो जो फ्लो होता है, फ्लो करता है, वो करता है बच्चों कैथोड टू एनोड। पॉइंट नंबर 3 इसमें नोट करने वाला क्या है कि इसमें जो कैथोड होता है वो बिहेव करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह। पॉइंट नंबर 4 क्या है, इसमें जो एनोड है वो बिहेव करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है जी। इसके बाद जरा ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट मुद्दा क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें जरा ध्यान देना, ये जो हमारा डायग्राम जो हमने बनाया, ये न्यूमेरिकल में आपको कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है जी बात। ये आपको केवल रिएक्शन की फॉर्म में मिलेगा। तो उसका बनाने का तरीका क्या है, ड्रॉ करने का तरीका क्या है, जैसे हमारा ये पहले कौन सा आया, एनोड। एनोड में जो जेडन की रोड है वो डिप कहीं में है ZnSO4 के सॉल्यूशन में। तो क्या लिखेंगे हम, Zn ओब्लिक ZnSO4।
इसके बाद जरा आप चेक करें, बैक कर जाएं, बीच में आता है बच्चों फिर यहाँ ये साल्ट ब्रिज। तो ये जो साल्ट ब्रिज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला वाला जो हमारा कैथोड आया, कैथोड में CuSO4 है और डिप कहीं में है, कॉपर में है। तो आप इसे कैसे लिख देंगे, CuSO4 डिप इन Cu। ठीक है जी बात। ये पूरे सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसके और बहुत सारे तरीके हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Zn डाई पॉजिटिव साल्ट ब्रिज, Cu डाई पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। अब इसमें कुछ पॉइंट है नोट रखने वाले, जैसे ध्यान ये रखना है हमेशा, हमेशा लेफ्ट साइड में कौन रहेगा, एनोड। राइट साइड में हमेशा कौन रहेगा, कैथोड। जैसे मैं बता भी दूं, हमेशा इस तरफ कौन होता है, कैथोड, और इस तरफ कौन होता है, एनोड। ये कोई रीजन नहीं है इसका, अकॉर्डिंग टू IUPAC ये हमें पढ़ना पड़ता है कि लेफ्ट साइड में सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एनोड, और राइट साइड में क्या होता है, कैथोड। ठीक है जी बात। अब जरा ध्यान दें, ये जो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, इस सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले जैसे Zn कहीं में डीप है, ZnSO4 में, तो Zn इजिकल टू क्या हो गया, Zn डाई पॉजिटिव। ठीक है जी बात। फिर उसके बाद दूसरा आ गया Cu डाई पॉजिटिव, एरो के बाद Cu। चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, आप जरा ध्यान दें, इस ऊपर वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरे वाली जो रिएक्शन है इसमें हो रहा है रिडक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी पूरी सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन कटते हैं वो आपस में वो क्या होती है, एन की वैल्यू, आगे एक न्यूमेरिकल आएगा उसमें इसकी यूज होता है। तो Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव, एरो के बाद बनेगा Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों पूरी ओवरऑल सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। अब इसके बाद मैं बच्चों आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, आपको एक वर्ड याद रखना है, वर्ड याद रखना है OARC। यहाँ जो O है, O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये जो A है, इस A का मतलब क्या होता है, NO। यानी कि आपको याद रहेगा कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां क्या है, एनोड, यानी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है जी बात। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो क्या है, फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ये जो हमने साल्ट ब्रिज अभी पढ़ा है, ये जो साल्ट ब्रिज इसमें बना हुआ है, इसके फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन तो इसमें क्या है बच्चों, कि ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन रखता है। मतलब अगर आयंस इस साइड ज्यादा फॉर्म हो गए हैं तो ये आयंस इधर मूव कर जाएंगे, इधर आ जाएंगे। या अगर आयंस इस तरफ ज्यादा बन गए हैं, अगर आयंस इस तरफ ज्यादा आ गए हैं मान के चलो, तो ये आयंस फिर इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसका मतलब पहला फंक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। और जो दूसरा इसका जो फंक्शन है बच्चों, वो क्या है, सर्किट को कंप्लीट करना। तो नोट्स में भी आपको इसीलिए यही पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे कि पहला पॉइंट क्या है, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि साल्ट ब्रिज के फंक्शन बताओ। इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है हमारा, सेल पोटेंशियल। और अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, वर्क की टेंडेंसी, कितना कोई वर्क कर रहा है, कितना किसमें एनर्जी है।
पहले ये जो पोटेंशियल वर्ड था एक इलेक्ट्रोड के सामने लिखा हुआ था, अब ये पोटेंशियल जो वर्ड है सेल के सामने लिखा हुआ है। और जो हमारा सेल होता है वो सेल बच्चों मैंने कुछ आपको ऐसा बता रखा, कुछ अगर आपको ध्यान हो। ठीक है जी, बात ये सारी बातें हैं। तो टोटल सेल का कितना वर्क है उसी को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। सेल पोटेंशियल को और करके हम ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि इधर हमने बताया था कैथोड होता है, इधर क्या बताया था हमने, एनोड होता है। अब ये जो कैथोड और एनोड है, कैथोड का भी अपना कोई पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। ये जो हमारा एनोड है इसका भी कोई पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो नोट्स में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई सेल से करते हैं। और ई सेल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। इसीलिए ई सेल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि राइट साइड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, उसको जरा समझिए जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये स्टैंडर्ड वर्ड भी मैंने आपको समझाया था, या इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है ना। तो जब हम ईएमएफ को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, तो तब उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं। चूंकि मैंने आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड जो वर्ड है उसको हम नोट से लगाते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों ई नोट सेल, और इसकी जो यूनिट है वो भी क्या होती है बच्चों, उसकी यूनिट वोल्ट। और इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।